Hello Virgos, welcome to my channel Dream Tarot. This is your November last 10 days of reading. आपकी लव लाइफ के हवाले से ये नवंबर की रीडिंग है लास्ट 10 डेज़ की. So let's see what messages are for you Virgos. आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लास्ट 10 डेज़ में. दो कार्ड गिरे हैं, बल्कि तीन हैं यहाँ पे. तीन कार्ड्स एक साथ हैं, मैं इनको कंसिडर नहीं करूँगी. हो सकता है कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो किसी एक पर्सन के लिए. आपके लिए लॉट ऑफ सूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हों, या फिर आप किसी के लिए एक पर्सन है जो अर्थ साइंस से रिलेटेड हो सकता है. वो भी आप हो सकता है, उसके लिए आप बहुत सारे कम्पिटिटर्स में शामिल हो गए. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो आपको आती हुई नज़र आएगी. आपकी हो सकता है अगर आपने किसी की तरफ से एक्सेप्टेंस का वेट कर थे अपने प्रपोज़ल का, या अपनी पार्टनर की तरफ से आपको किसी चीज़ का, किसी बात का इंतज़ार था, तो वो अब आपको होती हुई नज़र आएगी. अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे, वो कम्युनिकेशन भी होगी. डेथ कार्ड, किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में. कोई चीज़ एंड हो गई, एक नई चीज़ शुरू होगी. मतलब पूरी एक ऐसी चीज़ होती है कि एक कार्मिक साइकिल होता है कि कोई चीज़ होती है, कोई बैड सिचुएशन चल रही है, तो वो बैड सिचुएशन एंड हो जाएगी. या एक प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा था. ये दो कार्ड पहले भी आए थे बिल्कुल इसी तरह, और भी दो कार्ड अभी भी आए हैं. इसका मतलब कि एक मैसेज है जो हमें लेना चाहिए, और ये दोनों एक साथ हैं, तो हमें एक साथ ही रखना चाहिए इनको. तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और वो फाइनली आपको होती हुई नज़र आ रही है, और एक चीज़ यानी एक एंडिंग, वेटिंग पीरियड का एंड है. एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं. सन कार्ड, और यहाँ पर फूल है आपके अंडरनीथ में. अंडरनीथ द टैक यू हैव फूल कार्ड. सो इस कार्ड को, ये मैसेज दो दफ़ा आपके शफलिंग के दौरान पॉप अप है. तो इसी के हवाले से मैं आपको रीडिंग देना चाह रही थी कि हो सकता है कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो, या कोई एक ऐसी आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी में है, अर्थ साइन की एनर्जी में है. और वो पेंटिकल मतलब अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या फिर आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप इस वक्त क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो. कि अगर ये पर्सन, आप इस पर्सन की तरफ से किसी एक्सेप्टेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस पर्सन के साथ बहुत सारे सूटर्स और हैं. मतलब कि और भी लोग इस पर्सन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो उस पर्सन के साथ उनकी मतलब एक पर्सन बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक, उसके लिए और बहुत से सूटर्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर के तौर पे सामने आ रहे हैं, या फिर इस पर्सन के लिए बहुत से लोग फाइट भी कर रहे हैं. या फिर अगर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो उनके लिए बहुत सी सूटर्स हैं और अराउंड में. यह एक बिजनेस सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी जॉब सिचुएशन के हवाले से भी ऐसी कोई चीज़ हो कि आप किसी जॉब को सर्च करना चाह रहे हो कि वो आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसके लिए बहुत से सूटर्स भी मौजूद हैं. तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको. अगर आप इस पर्सन के लिए कोशिश कर रहे हैं
या इस जॉब के लिए कोशिश करें तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं या फिर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। और एक इंथुसियास्टिक सी फीलिंग भी आएगी आपको इस पर्सन के हवाले से कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। यानी कि आप अगर इस पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो फाइनली आपको इस पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की सूरत है। अगर आप किसी जॉब के हवाले से वेट कर रहे थे तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की यहाँ पर पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी आप आपकी रिलेशनशिप के अराउंड में, अगर आप ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है तो इस पर्सन के साथ बहुत से कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। अंडरनीथ द टैग आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड। हो सकता है आप किसी फायर साइन से भी डील कर रहे हो और ये फायर साइन के साथ एक नई शुरुआत होगी आपकी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। कोई न्यूज़ मिलने की चांसेस हैं आपको। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से ये न्यूज़ हो जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, या ये जॉब के हवाले से कोई न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी। और फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। हो सकता है लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी जो कि डिवाइन टाइमिंग है, यानी इस न्यूज़ का अब वक्त है और बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें जैसी पहले थी अब वैसी नहीं रहेंगी, बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। और इस फायर साइन के साथ आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अभी फायर साइन जो है एक अथॉरिटेटिव फिगर आप बन के आपकी लाइफ में आएंगी। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, हर रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है, तो कोई किसी चीज़ का एंड होके एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, जो कि गुड न्यूज़ बन के आपकी ज़िंदगी में आएगी। इस पर्सन के साथ आपके साथ एक आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। अभी यहाँ पर आउटकम का कार्ड लेकर दिखते हैं, या फिर अगर हमें किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना है तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड, अगर आपके पर्सन जो है वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने फीलिंग्स को ओपन अप नहीं किया है आपके लिए, Three of Wands, please clarify the Three of Wands for Virgo. डेफिनेटली कोई फायर साइन आपकी लाइफ में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। बहुत ज़्यादा आप एक पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड पे रखे हुए, और एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रश कर रहा है उसकी तरफ। और हो सकता है ये प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है कि वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आपसे चाहते हैं, जो चाहते हैं। अगर आप फीमेल हैं और वो मेल हैं तो वो आपसे सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप चाहेंगे, और अपनी फीलिंग्स को ओपन अप नहीं करेंगे। ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ये कोई न्यूज़ हो सकती है जिसका आपको इंतज़ार हो। फुल कार्ड है दोबारा से अंडरनीथ द डेक। तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नज़र आ सकती है अपनी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपको उस चीज़ में एक सिक्योरिटी भी फील होगी।
कि आपने जो भी आपकी जो उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है वो सिक्योर है, आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और रश कर रहे हैं उसकी तरफ, उस पर्सन की तरफ। अब आउटकम कार्ड ले लेते हैं आपकी। पूल कार्ड दोबारा से जो है वो फॉल आउट हुआ है, तो फूल कार्ड को भी यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है, आपको हो सकता है ट्रैवलिंग करनी पड़े, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा। उस पर्सन की तरफ जाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ मनी स्पेंड भी हो सकता है आपका। तो कुछ रिस्की सी सिचुएशन है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी दे रही है कि आपने जो चाहा वो आपकी तरफ आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर आउटकम का कार्ड लेते हैं कि आउटकम कार्ड क्या है। ये 2 कार्ड्स आए हैं, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल और एक एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट देख रही हूँ। हो सकता है वो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त वो फाइनेंशियली अबंडेंट हो, या बहुत अच्छे फाइनेंशियली बहुत अच्छे जा रहे हैं, या फिर अगर आप किसी कोई अर्थ साइन है, अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल पर्सन होंगे आपके साथ। एक प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में हो रही है। अगर वो पर्सन पहले आपके साथ इन्वॉल्व था इमोशनली ओनली, तो वो प्रैक्टिकली उनकी कोई 100% वो नहीं दे रहे थे, या आप 100% अपनी रिलेशनशिप में नहीं दे रहे थे, तो प्रैक्टिकली वो पर्सन जो है अब आपको देना शुरू कर देंगे, अपनी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा नर्चर और अबंडेंट होंगे इस रिलेशनशिप में टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ। या अगर आप प्रैक्टिकली नहीं थे अपने पार्टनर के साथ, प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं ले रहे थे, तो अब आप जो है आप भी अपना शेयर देना शुरू कर देंगे इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे अबंडेंटली। और यहाँ पे फाइनेंसिस भी मैं देख रही हूँ, अगर फाइनेंसिस का कोई लैक था जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कोई मसला हो रहा था, तो एक प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल 2 बार है, तो कोई प्रोमिनेंट पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल जो अर्निंग में बहुत अच्छे हैं। आपके पार्टनर जो है वो अर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं इस वक्त, और मनी आता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हो रही है। या फिर कोई ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन सकते हैं। यहाँ पर एक नई लाइफ शुरू हुई है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन आप उसको लेना चाहते हैं, उस रिस्क को। एक प्रैक्टिकल मेच्योर पर्सन की तरह आप उस रिस्क को लेना चाहते हैं। चीज़ें क्विकली होना शुरू होंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे 10 2 बार है, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हैप्पीनेस के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, और चीज़ें बहुत जल्दी मूव होंगी आपकी लाइफ में। तो ये दिसंबर तक भी जा सकती है एनर्जी, तो आपको नवंबर की वैसे तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमारा सन जो है वो 23rd से ही दूसरे साइन में एंटर हो जाता है, तो 23rd से ही एक नया मंथ शुरू हो जाता है। तो देखा जाए तो 23rd से दिसंबर का मंथ आपका स्टार्ट होगा। एक ये है हेमस्फेयर की भी बात हो सकती है कि एशियन आप कौन सी एरिया में रहते हैं, अर्थ की कौन से हेमस्फेयर में रहते हैं, तो उसके हिसाब से एनर्जीज चलती हैं। तो 23rd से ही नया मंथ शुरू हो जाता है, तो दिसंबर मंथ की एनर्जी भी नवंबर की 23rd से स्टार्ट होंगी। तो हो सकता है ये दिसंबर तक जाए आपकी एनर्जी। तो वैसे तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है इनके साथ कुछ कंपटीशन है, या बहुत से लोग हैं जो इनके साथ फाइटिंग में बिज़ी हैं, ये बहुत ज़्यादा। और लेकिन आपका पर्सन जो है इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने में कामयाब जा रहे हैं। ये इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी।
आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकली आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है आपके लिए विर्गोस। या फिर आपको मनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर्स भी हैं। खैर ये आपकी रीडिंग थी नवंबर के लास्ट 10 डेज में। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।